हाइड्रोकार्बन के रसायन में आज बात होने वाली है बेंजीन की संरचना की। जब नामकरण पढ़े थे तो हम ये बात पढ़ चुके थे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एकांतर युग्म बंध में उपस्थित होकर एक वलय संरचना का निर्माण करते हैं, उसे बेंजीन कहते हैं। अब उसे आप बेंजीन कहते हैं तो उस बेंजीन की संरचना कैसे आई, क्या वो संरचना सही है या नहीं है, इसके बारे में बेंजीन की संरचना की पूरी बात की जाएगी। सबसे पहली बात है कि बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 है। यदि इसका अणुसूत्र C6H6 है तो इसकी किस किस प्रकार की संरचनाएं संभव है ये देखिए। तो पहले इसको खुली श्रृंखला या विवृत श्रृंखला में लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बेंजीन दिख रहे हैं, पहले और दूसरे में, और चौथे और पांचवें में डबल बॉन्ड है। तो हेक्स 1 2 4 5 टेट्राइन का एक स्ट्रक्चर बन सकता था। फिर देखिए यहाँ एक छोड़ के दूसरे और फिर चौथे में ट्रिपल बॉन्ड है, यानी हेक्स दूसरे और चौथे में 2 4 हेक्स 2 4 डाइआइन बन रहा है, वैसे ही हेक्स 1 5 डाइआइन बन रहा है। और सारी संरचना में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 6 ही आएगी। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और 6 कार्बन, 2 3 4 और 2 6 हाइड्रोजन। तो बेंजीन की जो संरचना थी, जब उसको खुली संरचना में लिखा गया तो एक डबल बॉन्ड युक्त यौगिक प्राप्त हो रहा है जिसका नाम है हेक्स 1 2 4 5 टेट्राइन। ट्रिपल बॉन्ड वाले 2 यौगिक प्राप्त हो रहे हैं, हेक्स 2 4 डाइआइन या 1 5 डाइआइन। अगर ये संरचनाएं सही हैं बेंजीन की, यदि हम ऐसी संरचना या ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो उसको निम्न बातों का पालन करना होगा। अगर ये संरचना बेंजीन की सही है तो उसको ये निम्न बातें उसमें बिल्कुल फॉलो होनी चाहिए, जिसमें पहला है बेंजीन क्षारीय के एमिनो फोर से क्रिया नहीं करता। अगर ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला यौगिक बनता तो इसको क्षारीय के एमिनो फोर से क्रिया करना पड़ता, क्योंकि यही बेयर परीक्षण है जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति का निर्धारण करते हैं, के एमिनो फोर के गुलाबी रंग को उड़ा देते हैं। ये हम एल्केन में पढ़ चुके हैं। तो अगर बेंजीन में भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको के एमिनो फोर से क्रिया करनी थी और इसके रंग को, के एमिनो फोर के रंग को उड़ाना था। इसका मतलब बेंजीन की यह संरचना सही नहीं है। दूसरा गुण है यह सरलता से योगात्मक यौगिक नहीं बनाता। बेंजीन जो है बहुत आसानी से योगात्मक यौगिक बनाता ही नहीं है, जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक बहुत आसानी से हाइड्रोजन से, हैलोजन अम्लों से योगात्मक क्रिया करते हैं। तीसरा रीजन है HOCl और HCl से योगात्मक अभिक्रिया नहीं करता। बेंजीन HOCl और HCl के साथ योगात्मक रिएक्शन नहीं देता, जबकि एल्कीन और एल्काइन देते हैं। तो बेंजीन की जो विवृत श्रृंखला बनाई गई डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली, उसके आधार पर बेंजीन में 3 गुण होने थे। पहला उसको के एमिनो फोर से क्रिया करना था, दूसरा उसको योगात्मक अभिक्रिया करना था, और तीसरा उसको HCl और HOCl से क्रिया करना था। ये चूंकि तीनों गुण नहीं है, अर्थात बेंजीन की ये वाली संरचना तो फिलहाल संभव नहीं है। उसके बाद कैकुले नामक वैज्ञानिक ने रिंग संरचना की बात की कि बेंजीन जो है वो एक रिंग में उपस्थित है जिसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ एकांतर युग्म बंध बनाते हुए उपस्थित हैं। तो यदि वो संरचना सही है तो क्या क्या स्थिति होती है। देखिए बेंजीन का केवल एक मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद पाया जाता है, अर्थात बेंजीन का केवल एक ही सूत्र है C6H6 और यही वाली संरचना है। देखिए ये CH 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 और एकांतर, ये एकल बंध, ये युग्म बंध, फिर एकल बंध, फिर युग्म बंध, फिर एकल बंध। उसके बाद दूसरा है बेंजीन के डाई प्रतिस्थापी उत्पाद 3 प्रकार के होते हैं। अब ये डाई प्रतिस्थापी उत्पाद क्या है, ये बेंजीन की संरचना में यहाँ पर लिख के आपको समझा रही हूं। ये बेंजीन के 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो बेंजीन के 1 2 और 1 6 पोजीशन को बोलते हैं आर्थो पोजीशन, आर्थो अवस्था। बेंजीन के 1 3 और 1 5 पोजीशन को बोलते हैं मेटा स्टेज, मेटा अवस्था, और बेंजीन के 1 4 को बोलते हैं पैरा। तो बेंजीन में ये 3 प्रतिस्थापी पाए जाते हैं, आर्थो प्रतिस्थापी, मेटा प्रतिस्थापी और पैरा प्रतिस्थापी। वही बात बोली गई है कि बेंजीन के डाई प्रतिस्थापी उत्पाद 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 1 6
आर्थो, 1315 मेटा और 14 को हम पैरा कहते हैं। ये संरचना बेंजीन में इन्हीं जगहों पर जगह जो क्रियाएं होंगी, जो भी क्रियाएं बेंजीन रासायनिक रूप से करेगा वो इन्हीं जगहों पर करता है, आर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन में। लेकिन जब कैकुले का सूत्र आया तो कैकुले ने ये बोल दिया कि बेंजीन का 1,2 प्रतिस्थापित तो संभव है लेकिन 1,6 संभव नहीं है। लेकिन कैकुले ने अपनी बात में पुनः संशोधन किया और वो बोला कि 1,2 और 1,6 दोनों संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि बेंजीन की एक संरचना, ये देखिए, ये 1,2 और ये इधर है बॉन्ड, और इस वाले में मैं बॉन्ड को शिफ्ट कर देती हूँ, ये देखिए ऐसा कर देती हूँ। मतलब एक बार राइट साइड में 2 डबल बॉन्ड, लेफ्ट साइड में एक बॉन्ड है, राइट साइड में एक बॉन्ड और लेफ्ट में 2 डबल बॉन्ड है। अभी लेफ्ट में एक और राइट में 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, यानी एक बार 1,6 पे दोलन हो रहा है और एक बार 1,2 पे दोलन हो रहा है। इस संरचना को अनुनादी संरचना कहते हैं, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। तब कैकुले ने अपनी ही बात को सुधारते हुए कहा कि नहीं, बेंजीन के 2 प्रतिस्थापित संभव है, जिसमें 1,2 भी आर्थो होगा और 1,6 भी आर्थो ही होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये बात क्या बिना आधार के कह दी गई या इसका कुछ आधार पॉइंट बनाया गया? तो बिल्कुल बनाया गया। बेंजीन का ओजोनीकरण किया गया, बेंजीन का ओजोनीकरण किया गया और ओजोनीकरण करने के बाद बेंजीन में ग्लाइऑक्सल की प्राप्ति हुई। उसके बाद टोलुइन का ओजोनीकरण किया गया और आर्थोजाइलिन का ओजोनीकरण किया गया। ये लेवाइन और कोल का सूत्र चला यहाँ पे। उन्होंने बताया, कैकुले के समय में लेवाइन और कोल ने बताया कि यदि हम टोलुइन का, जो यहाँ पे ओजोनीकरण उतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यदि हम टोलुइन का ओजोनीकरण करते हैं या आर्थोजाइलिन का ओजोनीकरण करते हैं तो मेथिल ग्लाइऑक्सल और डाइमेथिल ग्लाइऑक्सल का निर्माण होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि बेंजीन के 1,2 और 1,6 दोनों ही प्रतिस्थापी जो है वो संभव हैं। उसके बाद बात आई कि बेंजीन के अपचयन में 6 कार्बन से बने रिंग वाला यौगिक है। अब बेंजीन जो है, अपचयन, कैकुले ने जो सूत्र दिया कि बेंजीन का ये सूत्र है, उसके पक्ष में प्रमाण देने के लिए निम्नलिखित अभिक्रियाएं कराई गई और ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि जो बात कैकुले कर रहे हैं वो सत्य है। तो बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एकांतर युग्म बंध बनाते हुए उपस्थित रहे।